हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोप कंप्यूटर्स। और इस वीडियो में आज हम सीखेंगे विजिटिंग कार्ड की डिज़ाइन कैसे बनाई जाती है इलस्ट्रेटर में। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो हमें ज़रूरत होती है विजिटिंग कार्ड के लिए कि हमारे पास विजिटिंग कार्ड का साइज़ क्या होना चाहिए और हम उसको कैसे जो है यहाँ से प्रोपोर्शंस चेंज करके बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एक रेक्टेंगल टूल लेते हैं और उससे हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं हम, और इसका विजिटिंग कार्ड का जो साइज होता है मैं इंचेस में बता देता हूँ। 3.50 बाय 2.25 इंचेस होता है, और उसमें जो प्रिंट एरिया जो होता है 3.35 इंचेस और वर्टिकली होता है 2.10 इंचेस के अंदर इसका हम प्रिंट एरिया डिजाइन करेंगे। तो मैं डायरेक्ट प्रिंट एरिया ही मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से रेक्टेंगल टूल से एक बाउंड्री बना लेता हूँ विजिटिंग कार्ड की साइज की। यहाँ से देखिए बता रहा है, अगर हमें इंचेस में मालूम है कि भाई साइज चेंज करना है, और यहाँ हमने जो डॉक्यूमेंट ले रखा है वो के अंदर यूनिट बता रहा है, तो यूनिट चेंज करने के लिए हम फ्रेंड्स जाएंगे फाइल मेन्यू, डॉक्यूमेंट सेटअप। डॉक्यूमेंट सेटअप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट सेटअप के डायलॉग बॉक्स में यूनिट्स, मिलीमीटर की जगह हम इसको कर देंगे इंचेस। बाकी सब ऑप्शन सारे वही रखेंगे, डिफॉल्ट जो इनके हैं ओके करेंगे। वैसे हमने पेज की जो साइज ले रखी है वो A4 साइज ले रखी है। हम डायरेक्ट विजिटिंग कार्ड की साइज का भी डॉक्यूमेंट सेटअप ले सकते हैं, और हम A4 साइज का डॉक्यूमेंट लेने के बाद में उसमें रेक्टेंगल ड्रॉ करके और उस विजिटिंग कार्ड की साइज का हम यहाँ पे पैनल तैयार कर सकते हैं। जैसे मैं प्रिंट एरिया ही लेता हूँ 3.35 विड्थ एंड 2.10 इसकी मैं ले लेता हूँ हाइट। अब इसको हम जूम कर लेते हैं। आउटलाइन को हम यहाँ क्या करेंगे, बिल्कुल हेयर लाइन कर देंगे, 0.25 की विड्थ का कर देंगे। ये जस्ट हमें आइडिया के लिए भी हमारा कार्ड का जो है ये प्रिंट एरिया है। हम इस तरह से कंट्रोल R करके रूलर ऑन कर सकते हैं, उस रूलर को भी हम ऐसे प्लेस कर सकते हैं फॉर आवर मार्जिन्स। ये हमारा प्रिंट एरिया है, इसी में हमें सारा डिजाइन करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक कोई भी कंपनी का कार्ड डिजाइन करने के लिए, तो कार्ड की डिजाइन में क्या होता है, विजिटिंग कार्ड में कंपनी का नाम होता है, एड्रेस होता है, फोन नंबर होते हैं, जो भी प्रोपराइटर जो है, मैनेजर है या प्रोपराइटर है या जो भी डायरेक्टर है उसका नाम होता है। साथ ही साथ में उसका कोई टैगलाइन अगर कोई है तो टैगलाइन होती है, और प्लस कोई एक सिंपल सा बैकग्राउंड या तड़कता भड़कता अगर कोई बैकग्राउंड लगाना चाहे, कलरफुल बैकग्राउंड लगाना चाहे तो कलरफुल, या टेक्सचर यूज करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले कंपनी का नाम लिख देता हूं, लेट्स से रोबोलैब। फॉन्ट का चयन फ्रेंड्स डिपेंड करता है कि आपका जो है सिलेक्शन कैसा है उस पर। अब जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ फॉन्ट ऐसा, जैसे नाम है जैसे रोबोलैब, तो कंपनी के नाम के हिसाब से भी हम चूज कर सकते हैं, और स्टाइलिश फॉन्ट या सिंपल सा फॉन्ट हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जैसे ये लेता हूँ रोबोलैब के लिए फॉन्ट ये वाला लेता हूँ मैं, और इस फॉन्ट को मैं लेने के बाद में इसकी साइज बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरह से। स्ट्रेट फॉन्ट लेते हैं। कलर स्वैचेस पैनल में जाएंगे, स्वैचेस पैनल के अंदर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कलर को। जैसे मैंने ये कलर लिया है, इसमें नीचे अगर अंडरलाइन वगैरह देना हो तो हम यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ करके, या लाइन टूल से भी हम यहाँ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, जस्ट टू प्रेजेंट डिफरेंट। लाइन की विड्थ ज़्यादा हो गया 2 पॉइंट ओके, और सेकंड लाइन को ही मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, मुझे सेकंड लाइन और ड्रॉ करना है। साथ ही साथ में आउटलाइन का जो कलर है यहाँ से मैं जो नाम में जो लिया है वही मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ 1। ये कुछ मैंने कंपनी का नाम लिखा। फिर हम बात करते हैं डायरेक्टर का नाम अगर हमें लिखना हो तो सिंपल फॉन्ट लिया जाएगा, टाइम्स रोमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से फॉन्ट। जैसे ये मैं फॉन्ट ले लेता हूँ यहाँ से। फॉन्ट की साइज हमेशा 10, 8, 9, 10 के आसपास रखी जाएगी। जैसे मैंने ये 8 पॉइंट लिया, बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा, इटैलिक भी कर सकते हैं नाम को। और मैंने टाइपिंग के अंदर जो है स्मॉल और कैप दोनों साथ साथ में राइट कर दिए हैं। इसको मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ वापस। तो इसको मैं यहाँ प्लेस कर लेता हूँ। ओके, ये पूरा जो टेक्स्ट लिखा है एक्सक्लूडिंग बॉर्डर, मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ इस तरह से। इसमें ये करते हैं कि बैकग्राउंड लगाते हैं या बैकग्राउंड बना लेते हैं। मैं जैसे एड्रेस के लिए क्या करता हूँ,
कि इसी को एक रिवर्स स्ट्रिप बना देता हूं। टाइप कर लेते हैं टेक्स्ट को एड्रेस के लिए। फ्रेंड्स, एड्रेस के लिए भी हमें फॉन्ट्स का ये चयन करना होगा सिंपल सा, और दूसरा ये कि एड्रेस का जो है साइज उसमें भी 10 से 12 पॉइंट्स के बीच में होनी चाहिए, और फॉन्ट होना चाहिए बिल्कुल सिंपल जो इजीली रीड हो सके। जैसे एरियल फॉन्ट्स ले लिया, कैलिबरी ले लिया, तहोमा ले लिया, या फिर टाइम्स न्यूमन फॉन्ट भी जैसे ये लिया हुआ है ये भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा सिमिलर होना चाहिए। नेम हो गया प्रोपराइटर का प्लस ये जो एड्रेस हो गया, इनको हम सिंपल और सोबर जितना इजीली रीड में आ सके वैसे फॉन्ट हम यूज करेंगे। साथ ही साथ में हम जैसे अगर कोई की लाइन है, कोई टैग लाइन है, तो उसको हम थोड़ा सा स्टाइलिश ले सकते हैं, कर्सिव फॉन्ट टाइप में ले सकते हैं। तो फॉन्ट का मेरा कहने का मतलब है कि डिपेंड करता है कि कंटेंट्स कैसे हैं आपके पास और उसमें क्या प्रेजेंट करना है, उसके अकॉर्डिंगली हम सेलेक्ट करेंगे। तो अब जैसे ये मैंने टाइप कर लिया एड्रेस के लिए, तो इसको मैं इटैलिक कर देता हूँ, बोल्ड के बजाय इटैलिक कर लेता हूँ ओनली। नॉर्मल कर लेता हूँ उसको रेगुलर फॉन्ट करने के बाद में अब जैसे मेरे को ये ब्लैक कलर की स्ट्रिप में ब्लैक कलर का टेक्स्ट दिखाई नहीं देगा, तो उसके लिए रिवर्स ऑर्डर इट मींस यानी कि टेक्स्ट को वाइट करना होगा। तो वाइट करके इसको मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ इस तरफ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखूंगा स्ट्रिप से, क्योंकि प्रिंट एरिया वैसे भी हमने प्रिंट एरिया जो है अंदर की तरफ ही ले रखा है, तो ये इसके अकॉर्डिंगली इसको करेगा। इस तरह से हम टेक्स्ट को प्रेजेंट करेंगे। अब हम आते हैं, जैसे मोबाइल नंबर हुआ, यहाँ से हम नया टेक्स्ट टूल लेंगे और मोबाइल नंबर के लिए टाइप कर देंगे वेबसाइट, ईमेल आईडी, ठीक इसी तरह से हम एड्रेस भी ऐसा सिंगल लाइन में टाइप कर सकते हैं। तो अब जैसे मुझे यहाँ पे फॉन्ट को प्रेजेंट करना है, इसको फोन नंबर को, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं नॉर्मल फॉन्ट। जैसे हमने थीम ले रखी है भी टाइम्स रोमन ही यूज कर रहे हैं, तो फोन नंबर अब यहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं, ये मेल आईडी वगैरह यहाँ, और अगर हम चाहते हैं 2 लाइन में इस तरह से शो हो जाए, तो हम यहाँ पे इसको फोन नंबर यहाँ प्रेजेंट कर देते हैं लाइक दिस। और इसके लिए अब जैसे फोन का सिंबल लगाना है, मेल आईडी वगैरह के लिए सिंबल लगाने हैं, तो हमारे पास जैसे फाइल बनी हुई है, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, फाइल ओपन, फॉन्ट की क्लिप्स के नाम से मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं जैसे ये सिंबल्स मुझे यूज करने हैं तो मैं इनको लगा सकता हूँ। सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, हम हमारे पास जो लाइब्रेरी बनी हुई है सिंबल की, वहां से भी इनको इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने अलग से एक फाइल बना रखी है और वहां से भी मैं ये कॉपी पेस्ट करके ला के रख सकता हूँ इस तरह से। और अगर एड्रेस वगैरह जो लेने हैं तो जैसे ये है, सेलेक्ट करेंगे वेब एड्रेस के लिए। अब जो साइज हमने यहाँ इसका लिया वही साइज हम यहाँ रखेंगे। प्रॉपर्टीज में जाके देखते हैं 0.09 0.099, तो इसको भी हम यही करेंगे 0.09 एंड 0.099 सेम साइज का यहाँ पर इसका आइकन का साइज ले लेंगे। और इसको जैसे अब हमने ये प्रेजेंट किया है कि यहाँ पे वेब एड्रेस है, तो वेब के लिए ईमेल का लेना है, तो ईमेल का ये आइकन है, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सिंबल की जो लाइब्रेरी है वहां से भी हम इनको ऐड कर सकते हैं, सेम साइज 0.09 में सबका 0.09 कर देता हूँ। 99 का ऑप्शन हटा देते हैं कि जैसे इसमें लिया है ओनली, इसको भी मैं वापस इसी पोजीशन पे इसी साइज में ले आता हूँ। अलाइन कर देंगे इसको प्रॉपरली, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे आपस में। कंट्रोल पैनल ऊपर जो इसका दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम इसको सेंटर लाइन कर देंगे, थोड़ा सा डिफरेंट था। इसी के साथ में जैसे इसका जो मेन एड्रेस है आप वो लेना चाहते हैं जैसे, तो हम यहाँ से मेन एड्रेस भी टाइप कर सकते हैं। मैं टेक्स्ट टूल लूंगा, इसी को मैं क्या करता हूँ, इसके कंटिन्यूशन में नेक्स्ट एंटर करके ये एक और एड्रेस है, तो ये मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया। एड्रेस के लिए सिंबल ये यूज कर लेते हैं, लोकेशन वाला 0.09। मैंने अगर यहाँ पे लॉक ऑन किया होता तो ये एक बार में ही दोनों वैल्यू प्रेजेंट हो जाती। अब इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरह से, इसके ग्रिड के अकॉर्डिंग अलाइन करते हुए।
ये स्मार्ट गाइड्स की हेल्प की वजह से हमें ये लाइंस हमें बताता है कि ये कहाँ पर आपका प्लेस हो रहा है, एग्जैक्ट किस पोजीशन पर है। ये अलाइनमेंट का फीचर है एक। तो मैंने कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया है। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा बैकग्राउंड वगैरह यूज किया जाए, तो जैसे रोबोलैब, तो रोबोटिक के संबंधित है नाम, तो वैसा ही क्लिप आर्ट हम यूज करेंगे। इसमें ये ले लेता हूँ, कॉपी करते हैं इसको। हम नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं इस प्रकार के क्लिप आर्ट्स को, और जैसा कंपनी का नाम है उसके अकॉर्डिंगली ही हम बैकग्राउंड का जो है चयन करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। मैंने जैसे ये क्लिप आर्ट मैंने लेकर रखा है, इसको कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन कर देता हूँ। और पेज डाउन के लिए मैंने किया है कंट्रोल शिफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट को यूज किया है। अब ये जो रेक्टेंगल मैंने जो बनाया है, इसमें व्हाइट कलर फिल होने की वजह से वो शिफ्ट होने पर वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं यहाँ से इसका कलर नन कर देता हूँ। और एक इसको मैं ट्रांसपेरेंट भी कर सकता हूँ। यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाकर के ओपेसिटी लेवल इसका मैं 50% कर देता हूँ, जो कलर हार्ड आ रहे हैं बिल्कुल लाइट हो जाए, लाइक दिस। इससे भी ज्यादा लाइट करना है तो मैं इसको 25% दे देता हूँ, तो थोड़ा बैकग्राउंड की प्रेजेंट भी लगे और हमारा जो टेक्स्ट है वो भी शो हो जाए। तो कुछ इस प्रकार से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से इनको अलाइन करेंगे। फॉन्ट अगर थोड़ा कंपनी का जो नेम बड़ा करना चाहें तो यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से। ये मैंने यहाँ पे नेम, कंपनी नेम रख दिया, एड्रेस हो गया। फॉन्ट साइज हमने जो लिया है, मैंने बताया आपको, एड्रेस हो चाहे प्रोप्राइटर नेम हो, ठीक है, तो उनकी साइज 10 से 12 ली जाएगी। जैसे यहाँ पे 8 ले रखी है तो मैं इसको यहाँ पे 10 कर देता हूँ, थोड़ा छोटा है तो इसको मैं 10 कर देता हूँ। इन सभी को भी मैं 10 कर देता हूँ, 10 पॉइंट्स, थोड़ा सा रीडेबल हो जाए, 10 पॉइंट्स। तो अब जब 10 पॉइंट किया तो अकॉर्डिंग टू दी फॉन्ट साइज हमें ये आइकन के जो साइज है उनको भी चेंज करना होगा, थोड़ा सा इसके बढ़ाना होगा। तो मैं यहाँ पे 0.09 है तो 0.1 कर देता हूँ, 0.1 कर देता हूँ इसको भी। अब देखिए यहाँ पे हमें दोनों अलग अलग वैल्यू प्रेस करनी पड़ रही है। जब हमारा स्क्वायर शेप में है ऑलरेडी ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्टेंट जो है इसका लॉक कर देंगे, मेंटेन, इसकी रेशियो मेंटेन रखेगा। अब मैं सिर्फ एक ही वैल्यू चेंज करता हूँ, बॉटम में इसकी वैल्यू हाइट ऑटोमेटिक उस साइज का हो जाएगा। ये इनको आपस में अलाइन कर देते हैं, सेंटर लाइन। ठीक इसी तरह से इनको भी हमें यही करना होगा, 0.1। ओके, हाइट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। यहां से हम इसको 0 पॉइंट ये चेंज कर देते हैं यहाँ पे। ओके, तो इन दोनों को आपस में अलाइन कर देते हैं, यहाँ से अलाइन कर देंगे। अब कुछ क्रिएटिव जैसे मेरे को लेना हो तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। जैसे पेन टूल यूज करते हैं, पेन टूल यूज करते हुए मैं जैसे कुछ यहाँ से इसको क्लिक किया और जहाँ तक भी मुझे लेना है, जैसे यहाँ तक मुझे इसको लेना है, ये @ के साइन के नीचे तक मुझे लेना है, तो मैं कुछ इस प्रकार से चेंज करूँगा। ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक से इसका नोड जो है चेंज करूँगा। इसको मैं यहाँ तक इसके हाइट लेना चाहता हूँ, विड्थ लेना चाहता हूँ। ओके, कर्व देंगे, कोई कर्व जैसे ये आ गया है। अब अगली बार मैं यहाँ पे इसको बंद करना चाह रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये डायरेक्शन हैंडल की वजह से ऐसा राउंड शेप आ रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आए, तो ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक से हम ये जो डायरेक्शन हैंडल है कट कर देंगे, हटा देंगे उसको, और फिर हम स्ट्रेट शिफ्ट के साथ इसको हम मिला लेंगे। तो ये एक तरीका है। एंकर पॉइंट्स को जो है सीधा सीधा लेना हो तो हम यहाँ से इनके एंकर पॉइंट को ऑल्ट के साथ में एक डायरेक्शन हैंडल माइनस कर सकते हैं। अब जैसे ये हमने लिया है तो इसको कर्व थोड़ा सा सुधारता है, कोई थोड़ा कर्व अच्छा सा हो जाए, कुछ इस प्रकार से। ये एक मैंने लिया, कुछ भी एक मैं ग्राउंड तैयार करने के लिए इसका मैं कर रहा हूँ यूज, और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूंगा। बाद में इसको मैं क्लिपिंग मास्क के थ्रू अंदर की तरफ ले लूंगा, एज ए फ्रेम बना दूंगा इस बॉक्स को। एक शेप लिया, इसी तरह से इसी का ही डुप्लीकेट अगर मुझे लेना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्ट्रेच कर लेता हूँ इसको या कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, या एक नया भी पेन टूल से दोबारा बना सकता हूँ। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कंट्रोल F, फ्रंट पेस्ट इन फ्रंट कर देता हूँ, और एंकर पॉइंट टू एंकर पॉइंट इनको मैं इक्वली, जैसे यहाँ रखा है तो इसको मैं ऐसे अलाइन कर देता हूँ, स्नैपिंग, एग्जैक्ट पोजीशन पर ये स्नैप कर देता हूँ। अब क्या करना होगा, एंकर पॉइंट की हेल्प से हमें इनकी डायरेक्शन प्लस इनका जो कर्व है वो चेंज करना होगा। तो मैं यहाँ से इसके सिर्फ यही पोजीशन इसकी सेलेक्ट करने के बाद में
स्टार्टिंग तो वही रखूंगा जहां से ये स्टार्ट हो रहा है। कलर में चेंज कर देता हूँ, इससे थोड़ा डिफरेंट कलर ले लेता हूँ, लाइट कलर ले लेता हूँ और कर्व चेंज करते हैं। ये देखिए, ये कर्व मैं वापस इसी के ऊपर से इस तरह से ये ले आता हूँ। तो ये हो गया एक सेकंड ऑप्शन। इसी तरह से मैं एक और नया बनाना चाहता हूँ। पेन टूल से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एंड करेंगे यहाँ तक, और इसको मैं जहाँ ये मैंने कर्व स्टार्ट किया था इसी पोजीशन पे मैं क्लिक करके और यहाँ से कर्व देता हूँ और मिला लेता हूँ। एक बार कलर चेंज कर देते हैं। इसमें कलर मैं थोड़ा 90% लेता हूँ, थोड़ा सा 90%। तो ये कुछ कर्व देते हुए मैंने ये एक इसके लिए थीम तैयार कर लिया। कार्ड की थीम तैयार करना हो तो ये इस प्रकार से हम तैयार कर सकते हैं। ये हो गया एक विजिटिंग कार्ड। अब देखिए ये दिखाई नहीं दे रहे हैं जो हमने टेक्स्ट टाइप किए। तो एक तो तरीका है कि या तो इनको कंट्रोल शिफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से ऊपर की तरफ प्रेजेंट कर लो, या फिर इनको जहां व्हाइट एरिया है वहां इसको प्लेस कर दो। अब देखिए यहाँ पर प्लेस करने पर भी हमें थोड़ा सा ये चेंज करना पड़ रहा है। साइज को मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, 9 का साइज दे सकता हूँ, नहीं तो अगर इसके ऊपर आ रहा है तो इसको मैं इस पे रहने दे सकता हूँ। अब यहाँ काम आता है ये फॉन्ट, अगर हम चेंज कर दें तो हमें फॉन्ट की साइज चेंज नहीं करनी पड़ेगी। हर फॉन्ट का फ्रेंड जो है साइज अलग अलग होता है। जैसे एरियल फॉन्ट में जो 8 पॉइंट है, टाइम्स में 8 पॉइंट के अंदर वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो हर एक की पॉइंट साइज डिपेंड करती है फॉन्ट के फैमिली के ऊपर। तो मैं यहाँ से इसका फॉन्ट यूज कर लेता हूँ, लेट से एरियल नैरो लेता हूँ, जबकि नाम ही इसका एरियल नैरो है। तो बाय डिफॉल्ट इसकी साइज क्या आएगी, छोटी आएगी, जबकि पॉइंट साइज उतना ही है 10 पॉइंट्स। तो ये एक फॉन्ट का एक फीचर है कि भी हम किसी फॉन्ट में पॉइंट्स 12 जो ले रहे हैं वो बहुत बड़ा आ रहा है, किसी में उसका बहुत छोटी साइज दिखा रहा है। तो वो डिपेंड करता है फॉन्ट के ऊपर। तो जो फॉन्ट हमने यूज किया है, मैंने एरियल नैरो लिया है, तो मुझे फॉन्ट साइज कम करने की जरूरत नहीं पड़ी और मेरा काम हो गया। मेरे को इसको व्हाइट एरिया में लेना था, तो ये मेरा इसके अंदर आ गया बिना पॉइंट साइज कम किए, और फॉन्ट को चेंज करके हम ये प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से जैसे टेक्स्ट टाइप किया था, यहाँ पे डायरेक्टर नेम था, तो वो कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से हम पीछे ले जाएंगे। यहाँ पे इसको हम व्हाइट कलर कर देंगे। तो व्हाइट कलर करने से ये क्या होगा, ये इस तरह से रिवर्स ऑर्डर की तरह दिखाई देने लग जाएगा। तो देखा फ्रेंड्स किस तरह से हमने एक विजिटिंग कार्ड को डिजाइन किया। अब जैसे यहाँ इसको शेडो देनी है तो हम यहाँ से शेडो दे सकते हैं। इसको मैं अनग्रुप करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करने के बाद में यहाँ से इसको मैं सिर्फ टेक्स्ट में मैं ग्लो इफेक्ट देना चाहता हूँ। तो इफेक्ट में जाएंगे, स्टाइलाइज में जाएंगे और आउटर ग्लो अप्लाई कर देंगे, वो भी नॉर्मल। साइज इसका ओपेसिटी 100% देते हुए, ब्लर पॉइंट जो है 0.1, ये ब्लर अमाउंट देंगे। देखिए ये प्रीव्यू करके ऑन ऑफ करके हम चेक कर सकते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो काफी ज्यादा फैला हुआ आ रहा है, तो इसको 0.01 कर देते हैं, थोड़ा सा उससे कम। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमें ये इसको शेडेड दिखाना था, तो मैंने ये ले लिया। कलरफुल भी ले सकते हैं, मैंने ब्लैक कलर लिया है। इसको ब्लैक कलर को और लाइट कलर कर सकते हैं, 90% इसका जो है ग्रे पोजीशन ले सकते हैं। तो ये तरीका होता है यूज करने का विजिटिंग कार्ड में। इस तरह से हम विजिटिंग कार्ड की डिजाइन तैयार कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।